कार्टून नेटवर्क एक ऐसा चैनल है जिससे 90s के किड्स की बहुत सी मेमोरी जुड़ी हुई है, क्योंकि इस चैनल पे वेरियस टाइप के कार्टून्स जैसे पावरपफ गर्ल्स, समुराई जैक, डेक्स्टर लैबोरेटरी और जॉनी ब्रावो जैसे शोज आते थे। उन्हीं में से आज मैं एक बहुत ही पॉपुलर कार्टून की बात करने जा रहा हूँ, जो कि है बेन 10। अब ये बात तो सबको एडमिट करनी होगी, जिसने भी बेन 10 देखा है उसने टॉय वॉच से एलियन में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश तो जरूर से की होगी, क्योंकि इस शो का इन्फ्लुएंस ही कुछ ऐसा था। ये शो रिलीज होने के साथ ही बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था। ये बहुत ज्यादा डिफरेंट था रेदर देन एनी अदर कार्टून। इस कार्टून को देखने के बाद कार्टून को लेकर जो मेरा माइंडसेट था वो बहुत हद तक चेंज हुआ था। नॉर्मली बेन 10 कहने से पहले मैं कार्टून कैरेक्टर्स को इमॉर्टल समझता था, क्योंकि इन पे किसी भी चीज़ का इफेक्ट नहीं पड़ता था। डेथ जैसी चीज़ इनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। स्टोरी पे भी इतना फोकस नहीं किया जाता था, सब कुछ एक एपिसोड में हो जाता था। पर बेन 10 अपने प्लॉट को लेकर सीरियस था, जहाँ पे बेन 10 क्लासिक से इन सब की शुरुआत होती, जिसका फर्स्ट एपिसोड एयर हुआ था 27 दिसंबर 2005 को, जिसमें एक नॉर्मल बच्चा अपने ग्रैंडपा मैक्स और अपनी कजन ग्वेन के साथ वेकेशन पर जाता है, जहाँ पे स्पेस से गिरे मीटियोर जिसमें ओमनिट्रिक्स होता है जो कि बैन को मिल जाता है। फिर बैन जंगल में आग लगाता है, फिर आग बुझाता है, फिर कुछ एलियन रोबोट से लड़ता है, उनको पीटता है और रेडी हो जाता है अपनी ऑसम वेकेशंस के लिए, जो बैन के लिए तो ऑसम होती है और साथ ही हम व्यूअर्स के लिए भी। ये सब जो मैंने बोला ये फर्स्ट एपिसोड में हुआ था, और जैसे जैसे एपिसोड बढ़ते जाते हैं ये और इंटरेस्टिंग होता जाता है, जहाँ गॉड लाइक बीइंग से लड़ने से लेकर एलियन टूर्नामेंट में फाइट करने तक बहुत सी चीजें देखने को मिलती है। बेन 10 क्लासिक 2005 में आया था और ये यहीं पे ही नहीं रुकता। बेन 10 क्लासिक के बाद 2008 में बेन 10 एलियन फोर्स आया था, जिसमें बेन 10 अब बड़ा हो चुका है और उसके पास अब एक अमेजिंग वॉच भी है। बेन 10 एलियन फोर्स 2010 तक चला और 2010 में ही बेन 10 अल्टीमेट एलियन हमें देखने को मिला, जो कि 2012 तक चला। और कसम से बेन 10 क्लासिक की अगर बात छोड़ दूं तो बेन 10 एलियन फोर्स और अल्टीमेट एलियन एक बहुत ही डिफरेंट लेवल पे थे। बेन 10 क्लासिक तो अच्छा था ही, इसमें कोई शक नहीं, बट एलियन फोर्स और अल्टीमेट एलियन में नए एलियंस, विलन्स और कैरेक्टर्स ने दिल जीत लिया था। खास करके विलन जो एक्चुअल में विलन जैसे फील होते थे, एटलीस्ट कुछ सेंस तो बनता था। अभी तो बस चल रहा है। अल्टीमेट एलियन के खत्म होने के साथ ही 2012 में बेन 10 ओमनीवर्स की शुरुआत होती है और चीजें यहीं से खराब होनी चालू होती थी, जहां एनिमेशन स्टाइल के साथ मूड तो खराब होता ही है, लेकिन इन्होंने ग्वेन को रोबोट बना दिया, ग्रैंडपा मैक्स की आंखें गायब कर दी और केविन डिप्रेशन में। ओके, ये तो मेक सेंस करता भी है, क्योंकि ये सब देखने के बाद तो मैं भी डिप्रेशन में आ गया था। ओके, बहुत बुरा जोक था, सॉरी। अगर एनिमेशन की बात साइड में रख दें तो बेन 10 ओमनीवर्स ठीक ठाक था। अब बेन 10 ओमनीवर्स इन तीनों की जगह तो नहीं ले सकता, और एज अ बेन 10 फैन ये मेरे लिए एक डिसअपॉइंटमेंट था, बट बेन था इसलिए देखा। बेन 10 ओमनीवर्स 2012 से 2014 तक चला और फिर आता है बेन 10 रिबूट, जो कि नाइटमेयर से कम नहीं था। बेन 10 रिबूट 2016 में चालू हुआ था और इस बार केविन और मैं साथ में डिप्रेस्ड हुए। यहाँ एनिमेशन स्टाइल की कोई एक प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से तो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। बेन 10 अल्टीमेट एलियन और एलियन फोर्स में जिस तरह की मेच्योरिटी थी वो बेन 10 रिबूट में तो बिल्कुल भी नहीं है, और बेन 10 रिबूट का एज ग्रुप टोटली किड्स के लिए कर दिया है और एलियंस के डिजाइन तक चेंज कर दिए इन्होंने ये इसलिए करा ताकि किड्स फ्रेंडली लगे, और अब इनका पूरा ध्यान मनी मिल्किंग पे हो गया है। इन्होंने 5 से 10 साल की ऑडियंस इसलिए चुनी ताकि मर्चेंडाइज और टॉयज की सेल्स बढ़े। जहां बेन 10 क्लासिक, एलियन फोर्स और अल्टीमेट एलियन की एवरेज एपिसोड की लेंथ 22 मिनट्स होती थी, पर बेन 10 रिबूट में एवरेज एपिसोड की लेंथ 11 मिनट्स है। कभी कभी तो पता ही नहीं लगता है शो के बीच में एड्स आ रहे हैं या एड्स के बीच में शो, और तो और ये चीजें भी पर्पस से की जाती है, टू शो मोर एड्स, सिंपल। बेन 10 रिबूट ने ओरिजिनल वाली फील बिल्कुल खत्म कर दी थी, और साथ ही में ओरिजिनल कैरेक्टर्स को भी र्यून कर दिया था। मैं किसी एक कैरेक्टर की बात नहीं कर रहा, ऑलमोस्ट एवरी कैरेक्टर। केविन जो कि एक ऑस्मोसियन था, जो कि उसको यूनिक बनाता है, पर बेन 10 रिबूट में हम और क्या यूनिक कर सकते हैं उसके साथ। उसको खुद की एक वॉच दे दी, लाइक सीरियसली। बेन 10 ओरिजिनल बेन 10 रिबूट से बहुत ही अलग लेवल पे था। सभी एक्सपेक्ट में देखो, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि किसी रिबूट के कारण कोई शो खराब हुआ हो। ऐसा कार्टून नेटवर्क के कई शोज के साथ पहले भी हो रखा है, जैसे कि स्कूबी डू, टीन टाइटंस, पावरपफ गर्ल्स। इनका भी रिबूट के बाद वही हाल हुआ था जो कि अभी बेन 10 का हो रहा है। तो आपके जो भी थॉट्स हैं बेन 10 के इस रिबूट को लेकर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ना भूले, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड। एलियन डिवाइस असर हो गया, उसे बांधा जो कलाई पे सब हो गया। ये आम बच्चा देखो कितना खास हो गया। He's Ben 10